ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे संपदेषु स्थिरा भव। ओम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणा वरदण्ड मण्डिक्रा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता स्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। किए जाई छाया जलद सुखद बहई बरबात तसमगु भयउ न राम कह जस भरत ही जात। अर्थात बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घरे रे
चित प्रभु जिन प्रभु हे रे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भवरोगु। राम सिया राम जय जय राम। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद अब प्राप्त हो गया है। यह बड़ी बात भरत कहनाई, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर देऊ। होत तरन तारन नर देऊ। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कही, भरत ही निरखे हर्षु अलही। राम सिया राम जय जय राम। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे। तब भला उनके लिए मार्ग मंगल अथवा सुखदायक कैसे न होगा। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्षित हो रहे हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु बल भले ही पोच कहु पोचू। गुरसन कहेहु करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही बेट न होई। राम सिया
जय राम। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम न बिगड़ जाए। संसार भर के भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट न हो पाए। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोदी। बनी बात बेगरन चहती करिय जतनु छलु सोदी। अर्थात श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका कोई उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया करैत उलटि परई सुर राया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजारों नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहीना, निज अपराध रिसाहीन गाऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उस समय अर्थात पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को ऋषि दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी और कौन हो सकता है। मानहु न अनिया अमरपति, रघुवर भगत काजू। अज सुलोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। अज सुलोक परलोक सुख,
दिन दिन शोक समाधु। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में कभी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेशु है मारा, राम ही सेवकु परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वैर बैरू अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय होता है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं रागन दोषु, गहहीन पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सब हैं, उनमें न राग है न दोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, रामु सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और भक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, अर्थात भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण कहलवाए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जारी कदहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों अर्थात भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता उनके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति रखो। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुर पाल। जनि डर पहु सुर पाल। हे देवराज इंद्र,
श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुखों से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल मत डरो। सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ हैं और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनी सुर बर सुर गुर बरवानी, बा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हर्षि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुबाऊ। राम सिया राम जय जय राम। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता समाप्त हो गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एही विधि भरत चले बग जाई, दशा देखी मुनि से दसियाई। जब राम कई ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा को देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ उठता है। द्रवई बचन सुनी कुलिस पशाला, पुरजन पे मुन जाई बखाला। बीच बास करी जब रही आए, निरखी नीरू लोचन जल छाए। राम सिया राम जय जय राम। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता।
बीच में निवास अर्थात मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर पहुंचे। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्र अत्यंत सुखद हो गए और नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर बारी समेत समाज, ओत मगर बारी निबिर चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विवल हो गए और उन्हें साक्षात न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो उठे। जमुन तीरथ ही दिन करी बासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। राति ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे राम सखा की सेवा। चले नाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सब संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई वहां से चले। आगे मुनि बर वाहन पाछे, राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेख सुठी सादे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आगे अच्छी अच्छी सवारियां और उन पर सवार श्रेष्ठ मुनि है। उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल ही चले जा रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जय जय राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सेवक मित्र और मंत्रियों के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, दाम काम तजिदाई। देखी
रूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर पैदल दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप अर्थात सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो रहे हैं। कहीं सपे में एक एक पाही, राम लखन सखी होही की नाई। बया बापू बरन रूप सोयाली, शीलु सनेहु सरिस समताली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेखून सो सखी सीयन संगा, आगे अनीचली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि बेदा। परंतु हे सखी इनका न तो वह वेश अर्थात वलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, न सीता जी ही इनके साथ है और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है कि ये राम और लक्ष्मण नहीं है। तासु तरकती अगन मन मारी, कहि सकलति ही समन सयारी। तेहि सराही बाली पूरी पूजी, बोले मधुर बचन किय दूजी। उसका तर्क अर्थात युक्ति अन्य स्त्रियों के मन को भा गया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी अर्थात चतुर अन्य कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोलती है। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रसवंगु। भरत ही बहुरी सहारा हन लागी, भरती बहुरी सराहन लागी। शील सनेह सुवाय सुवागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल पिता दीन तजी राजू, जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आजू।
भरत सरिस को आजू। वह स्त्री बोली, देखो ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान महान आज कोई नहीं है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह बहुत थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न होंगे। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई न धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पचिताही, कई कई जननी जोगु सुतुनाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य अर्थात बड़भागिनी स्त्रियों की श्रेणी में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विदीनी, लघुतीय कुल कर तूति मलिनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कोई कहती है इसमें रानी का दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि अर्थात मर्यादा से विहीन है, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बसही कुदेश कुगाव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा। अस अनंदु अचरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। जय श्री राम।